यह लेसन द सरमन एट बनारस का लिखा है। द सरमन एट बनारस लेसन का नाम है। लिखा है गौतम बुद्धा 563 BC to 483 BC began life as a prince। गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व से लेकर के 483 ईसा पूर्व बिगिन लाइफ अपना जीवन शुरू किया एज ए प्रिंस, जैसे एक राजकुमार के रूप में। नेम्ड सिद्धार्थ गौतम, और उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। यानी गौतम बुद्ध 563 BC to 463 BC बिगिन लाइफ एज ए प्रिंस। गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व से लेकर के 483 ईसा पूर्व बिगन लाइफ जीवन शुरू किया एज ए प्रिंस, जैसे कि एक राजकुमार के रूप में। नेम्ड माने नाम था, सिद्धार्थ गौतम, नाम सिद्धार्थ गौतम था। इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत में, एट 12 वर्ष की उम्र में ही वाज सेंट अवे, उन्हें भेज दिया गया था। टू स्कूलिंग, स्कूली शिक्षा के लिए। हिंदू सेक्रेट स्क्रिप्चर्स, हिंदुओं के पवित्र धर्म ग्रंथ। सेक्रेड माने पवित्र, स्क्रिप्चर्स माने पवित्र धर्म ग्रंथों के अध्ययन के लिए स्कूल में भेज दिया गया था। एंड 4 years, 4 वर्षों के बाद, लेटर माने बाद में, ही रिटर्न माने वह लौट आए, होम माने घर लौट आए, टू मैरी ए प्रिंस माने एक राजकुमारी से विवाह किया। मैरी का मतलब विवाह किया, ए प्रिंसेस माने एक राजकुमारी से। दे हैड ए सन, उनके एक पुत्र था। एंड लिव्ड फॉर 10 years, और 10 वर्षों तक रहे। एज बिफिटेड रॉयल्टी, जैसे राज सदन में रहे, राजसी रूप में रहे। एट अबाउट द एज ऑफ 25 वर्ष की उम्र में, द प्रिंस राजकुमार हियर टू फोर सील्ड, यहाँ पर राजकुमार को बचा के रखा गया। सील्ड माने बचा के रखा गया। फ्रॉम द सफरिंग माने दुखों से, ऑफ द वर्ल्ड माने संसार के दुखों से बचा के रखा गया। वाइल आउट ऑफ हंटिंग चांस्ड अपॉन ए सिक, जब उन्हें एक शिकार पर जाने का अवसर मिला, एक बीमार से मिले। ए सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति से मिले। देन एज्ड मैन, तब एक ज़्यादा उम्र के बूढ़े व्यक्ति से मिले। देन ए फनरल प्रोसेशंस, तो एक दाह संस्कार में जाते हुए। एंड फाइनली मिले ए मंक, एक साधु से। बीइंग फॉर एलम्स, भिक्षा मांगते हुए साधु से मिले। मंक माने साधु, बेगिंग माने मांगते हुए, फॉर एलम्स माने भिक्षा। दीज साइट्स, और यह दृश्य, सो मूव्ड हिम, उन्हें इतना विचलित कर दिया। दैट ही एट वंस, कि वह एक ही बार में, वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, संसार में चले गए। टू सीक इनलाइटमेंट, ज्ञान की खोज में चले गए। कंसर्निंग द सारो, जो दुख से संबंधित था। ही हैड विटनेस्ड, जिसके वह गवाह थे। ही वांडर्ड फॉर 7 years, वह 7 वर्षों तक घूमते रहे। वांडर्स माने घूमते रहे 7 वर्षों तक। फाइनली, अंत में, सैट डाउन, बैठ गए। अंडर पीपल ट्री, पेड़ के नीचे बैठ गए। वेयर ही वोब्ड टू स्टे, जहाँ पर वह शपथ लिए। टू स्टे माने ठहरने का। अनटिल माने जब तक। इनलाइटमेंट केम, जब तक कि उन्हें ज्ञान न आ जाए, ज्ञान प्राप्त न हो जाए। इनलाइटेड आफ्टर 7 days, 7 दिनों के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। ही रीनेम्ड द ट्री द बुद्धा, उन्होंने बुद्ध का पेड़ का नाम बोधि ट्री रखा। द ट्री ऑफ विजडम, यानी पेड़, विजडम माने बुद्धिमत्ता का पेड़। एंड बिगेन टू टीच, और शिक्षा देने लगे। एंड टू शेयर, और अपने शिक्षा को बांटे। न्यू अंडरस्टैंडिंग, नए समझदारी के साथ। एट
दैट पॉइंट, उस बिंदु पर, ही बिकम नोन, वह जान गए, एज द बुद्धा, बुद्ध के रूप में उन्हें जाना गया। एंड अवेकेंड, जागरूक, आर द इनलाइटेंड, जागरूक और ज्ञान। द बुद्धा प्रिच्ड, बुद्धा ने उपदेश दिया, बुद्धा प्रिच्ड, बुद्ध ने उपदेश दिया। हिज फर्स्ट सरमन, अपना प्रथम उपदेश दिया। एट द सिटी ऑफ बनारस, बनारस के शहर में अपना प्रथम उपदेश दिया। मोस्ट हाली, अत्यधिक पवित्र। डीपी प्लेस, जो अत्यधिक। ऑन द रिवर गंगा, गंगा नदी के किनारे, यानी जो गंगा नदी के किनारे उन्होंने अत्यधिक पवित्र उपदेश दिया। दैट सरमन हैज बीन प्रिजर्व्ड, उस उपदेश को प्रिजर्व्ड माने सुरक्षित रखा गया है। एंड इज गिवन हियर, और यहाँ दिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धा विजडम, इसने बुद्ध के बुद्धिमत्ता को प्रभावित किया। अबाउट वन इन स्क्रूबल काइंड ऑफ सफरिंग, जो कष्टों, एक प्रकार से कष्टों से पीड़ित थे। किसा गौतमी हैड ओनली सन, किसा गौतमी को केवल एक ही पुत्र था। एंड ही डाइड, वह मर गया। इन हर ग्रीफ, अपने दुखों में। सी कैरीड द डेड चाइल्ड, और वह अपने मरे हुए बच्चे को ले गई। टू ऑल हर नेबर्स, अपने सभी पड़ोसियों के पास ले गई। आस्किंग देम, और उनसे कही, फॉर मेडिसिन, दवा के लिए कही। एंड द पीपुल सेड, लोगों ने कहा, सी हैज लास्ट हर सेंस, कि वह अपना दिमाग खो चुकी है, अर्थात वह पागल हो गई है। द बॉय इज डेड, लड़का मर गया है। एट लेंथ, और इस तरह से किसा गौतमी मेट ए मैन, किसा गौतमी एक ऐसे आदमी से मिली। हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, जिसने उत्तर दिया और उसके निवेदन पर। कैन नॉट गिव द मेडिसिन, दवा तो नहीं दे सका। फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए। बट आई नो, लेकिन मैं जानता हूँ। ए फिजिशियन, एक डॉक्टर को जानता हूँ। हु कैन, जो जीवित कर सकता है, जो बच्चे को जीवित कर सकता है। एंड द गर्ल सेड, और लड़की ने कहा, प्रे टेल मी, कृपया प्रार्थना करती हूँ कि मुझे बताएं। सर श्रीमान, हु इज इट, कौन है वह। एंड द मैन रिप्लाइड, आदमी ने उत्तर दिया, गो टू शाक्य मुनि, शाक्य मुनि के पास जाओ। द बुद्धा, बुद्ध शाक्य मुनि के पास जाओ। किसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा, किसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड, किसा गौतमी बुद्ध से मिली और चिल्लाई, लॉर्ड, भगवान, एंड मास्टर, स्वामी, गिव मी मेडिसिन, मुझे दवा दे दो। दैट विल क्योर माई बॉडी बॉय, जिससे कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। बुद्धा एंसवर्ड, बुद्ध ने उत्तर दिया, आई वांट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड, मैं एक मुट्ठी भस्म चाहता हूँ। सीड माने एक मुट्ठी भस्म चाहता हूँ। ए मस्टर्ड सीड, मैं एक मुट्ठी सरसों का बीज चाहता हूँ। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय, जब लड़की आनंद में प्रॉमिस्ड, वादा किया, टू प्रोक्योर इट, इसे लाने का। द बुद्धा एडेड, बुद्धा ने आगे बढ़ते हुए कहा, द मस्टर्ड सीड मिक्स मस्ट बी टेकन, लेकिन सरसों का बीज वहीं से लाना। फ्रॉम ए हाउस, एक घर से। वेयर नो वन हैज लास्ट ए चाइल्ड, जिसने कभी एक बच्चा नहीं खोया हो। हस्बैंड, पति। पेरेंट्स, माता पिता। आर फ्रेंड, न खोए हों। पुअर किसा गौतमी, बेचारी किसा गौतमी। नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, और घर घर जाती गई। एंड द पीपुल पीटेड हर, और लोगों ने दया दिखाया। एंड सेड, और कहा, हियर इज मस्टर्ड, टेक इट, यहाँ सरसों है, ले लो। बट व्हेन सी आस्क्ड, लेकिन जब वह पूछती, डिड ए सन और डॉटर, क्या एक पुत्र और पुत्री, ए फादर और मदर, एक माता या पिता, डाई इन योर हाउस, तुम्हारे घर में मरे हैं। दे आंसर्ड हर, वे उसे उत्तर दिए,
एलास आहा द लिविंग आर फ्यू, जीवित हैं जो कुछ बचे हैं, बट द डेड आर मैनी, लेकिन बहुत सारे लोग मर गए हैं। डू नॉट रिमाइंड अस, मुझे याद न दिलाओ, ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमारे गहरे दुखों की याद मत दिलाओ। एंड देयर वाज नो हाउस, वहाँ कोई ऐसा घर नहीं था, बट सम बिलव्ड, लेकिन कुछ प्रेम करते थे, वन हैड डाइड इन इट, यानी जिससे प्रेम करते थे वह मर गए थे। किसा गौतमी बिकम वेरी, किसा गौतमी वेरी थक गई थी, एंड होपलेस, निराश हो गई थी, एंड सेट डाउन एट द वे साइड, और रास्ते के सड़क पर बैठ गई। वाचिंग द लाइट्स, प्रकाश को देखती रही, ऑफ द सिटी, माने शहर के, एज दे फ्लिकर्ड, जैसे वे टिमटिमा रहे थे, एंड वेयर एक्सटेन्यूस्ड अगेन, और जहाँ पर वह पुनः विलुप्त हो गए थे। अगेन बार दोबारा, एट लास्ट, और अंत में, डार्कनेस ऑफ द नाइट, रात की अंधकार, रिजाइंड एवरीवेयर, इधर रात के अंधकार का हर जगह साम्राज्य हो गया। रिजाइंड माने साम्राज्य हो गया। एंड सी कंसीडर्ड द फेयर ऑफ मैन, और वह विचार किए, द फेट ऑफ मैन, आदमी के भाग्य पर विचार किया। दैट देयर लाइफ्स फ्लिकर, जो जहाँ जीवन के कुछ क्षण हैं, टिमटिमाना है, अब टू एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, जो अब समाप्त हो गया है। एंड सी थाट, वह सोची, टू हर सेल्फ, स्वयं अपने, हाउ सेल्फिश आई एम, मैं कितनी स्वार्थी हूँ, इन माई ग्रीफ, अपने दुख में, डेथ इज कॉमन, मृत्यु समान है। आल, फिर भी, एट दिस वैली ऑफ डेस्टोलेशन, इस निर्जन घाटी में, देयर इज पाथ, एक ऐसा मार्ग है, दैट लीड्स टू हिज टू इमोर्टलिटी, जो अमरता की तरफ ले जाता है। हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फलेस, जो अपना संपूर्ण स्वार्थ को त्याग दिया है। द बुद्धा सेड, बुद्ध ने कहा, द लाइफ ऑफ मॉर्टल, जीवन का नाशवान होना, इन दिस वर्ल्ड, इज ट्रबल्ड, बहुत कठिन है, एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन, जो पूर्ण रूप से दुखों से जुड़ा होता है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स, जहाँ इसका कोई मतलब नहीं होता, बाय विच दोज, उन लोगों से, दैट हैव बीन बार्न, जो पैदा हुए हैं, कैन एवॉइड डाइंग, जो मरने से बचते हैं। आफ्टर रीचिंग द ओल्ड एज, बुढ़ापे की अवस्था में पहुँचने पर, देयर इज डेथ, मृत्यु होती है। ऑफ सच ए नेचर, और इस तरह का जो व्यवहार है, आर लिविंग बीइंग्स, जीवित लोगों के साथ है। इसी तरह का व्यवहार सभी जीवित लोगों के साथ होता है। एज ए राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर, जैसे पके हुए फल में अधिक खतरा होता है, फॉलिंग माने गिरने का। सो मार्टल्स, इस तरह से नासवान, व्हेन बार्न, जब पैदा होता है, आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, वह सदैव मृत्यु के खतरे में रहता है। एज ऑल अर्थेन, इस तरह से सभी सांसारिक वेसल्स माने वस्तुएं, मेड बाय द पॉटर, जो एक कुम्हार के द्वारा बनाया जाता है, इन अंत में बीइंग ब्रोकन, जो इसे तोड़ दिया जाता है। सो इज द लाइफ ऑफ मोर्टल, इस तरह से जीवन, नासवान जीवन, बोथ यंग एंड एडल्ट, दोनों को है, युवा और वयस्कों के दोनों के लिए है। बोथ दोज हु आर फूल्स, और वे लोग जो मूर्ख हैं, एंड दोज, और वे लोग हु आर वाइज, जो बुद्धिमान हैं। ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, ये सभी मृत्यु के अधीन हैं। ऑल आर सब्जेक्टेड टू डेथ, जिस पर मृत्यु का प्रभाव है। वह ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, वह व्यक्ति जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया है। डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, उसे भी जीवन से जाना होता है। ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता। नार किन्समैन, और न ही कोई रिश्तेदार। देन रिलेशन, उसके जो
सगे संबंधी हैं। मार्क माने ध्यान रखो, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग, जब तक कि संबंधी तलाश कर रहे हैं। ऑन एंड लेमेंटिंग, और विलाप करते हैं डीपली, गहराई से। वन बाय वन, एक एक करके। मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, जो नैतिकता है वो ले जाई जाती है। लाइक एन एक्स, जैसे कि एक बायल, दैट इज लीड टू द स्लॉटर, जिसे या एक गाय को जिसे कसाई घर में ले जाते हैं। द वर्ल्ड इज एफिक्टेड, संसार प्रभावित है। विथ डेथ एंड डीके, यानी मृत्यु से और मृत्यु से परेशान है। देयर फॉर, इसलिए, द वाइज डू नॉट ग्रीव, इसलिए बुद्धिमान इसे बहुत ग्रीव नहीं करते, शोक नहीं मनाते। नोविंग द टर्म ऑफ द वर्ल्ड, और वह जानते हैं संसार के शब्द को जानते हैं, कंडीशन को जानते हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग, नॉट फ्रॉम वीपिंग, वो रोना नहीं है। नॉट फॉर ग्रीविंग, न दुख व्यक्त करना है। विल एनीवन, किसी को भी। ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और उसे दिमाग की शांति रखनी है। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, हिज पेन विल बी द ग्रेटर, कि उसका दुख और भी बड़ा होगा। एंड हिज बॉडी, और उसका शरीर, विल सफ़र, उसका शरीर कष्ट उठाएगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक, वह स्वयं अपने आप को बीमार बना लेगा। एंड पेल, और पीला। एट द डेड आर नॉट सेव्ड, जबकि मरे हुए व्यक्ति को बचाया नहीं जा सकता। मरे हुए व्यक्ति को बचाया नहीं जा सकता। मरे हुए व्यक्ति को बचाया नहीं जा सकता। और उसके विलाप से, सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, विलाप से। ही हु सीक पीस, वह व्यक्ति जो शांति की खोज करता है। शुड ड्रा आउट ऑफ द एरो ऑफ लेमेंटेशन, उसे अपने दुखों के तीर को निकाल देना चाहिए। एंड कंप्लेंट, शिकायत करना चाहिए। ग्रीफ, शिकायत ग्रीफ की, दुखों की नहीं करना। ही हु हैज ड्रॉन आउट थ्रू एरो, वह व्यक्ति जो अपने तीर को खींच लिया है। एंड हैज बिकम कंपोज्ड, विल ऑब्टेन, वह प्राप्त कर लेगा। पीस ऑफ माइंड, दिमाग की शांति को। और ही हु हैज ओवरकम ऑल सारो, वह व्यक्ति जो सभी दुखों के ऊपर नियंत्रण कर लेगा। विल बिकम फ्री फ्रॉम सारो, वह दुखों से स्वतंत्र हो जाएगा। एंड बी ब्लेस्ड, और उसे एक तरह से लाभ देगा, शुभकामना देगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।